नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की। आज सुबह से पोस्ट वायरल हो रही है फेसबुक में, व्हाट्सएप इत्यादि में कि योगी सरकार की जब पहली कैबिनेट बैठक होगी उसी में प्राथमिक शिक्षक भर्ती की घोषणा की जा सकती है। पूरी बात करेंगे तो वीडियो को आप लोग पहले जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। असल में इसकी शुरुआत हुई थी आज सुबह के समाचार पत्र से। जैसे सुबह के समाचार ये पत्र आज ही का है, जिसमें लिखा था पहली कैबिनेट से ही संकल्प पत्र को मूल मंत्र मान करके काम करेगी उत्तर प्रदेश सरकार। और यहाँ पर नीचे लिखा हुआ था कि जो सरकार इसमें एक बेरोजगारी का जो मुद्दा चुनाव में रहा है, ये देखिए, और युवा चाहते हैं कि भर्तियों में उनके मुद्दे शामिल हो और उचित कार्रवाई हो। और यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि योगी सरकार सूत्रों के अनुसार किसानों, महिलाओं, दलितों और युवाओं से जुड़ी किसी एक वादे को पहली कैबिनेट में ही पूरा कर सकती है। और इसके बाद से विद्यार्थी लगातार पोस्ट वायरल करने लगे कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती, जिसके बारे में उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की थी कि 17,000 पदों पर भर्ती की जाएगी और वो उस भर्ती के बारे में घोषणा कर दी जाएगी ऑफिशियल तरीके से। तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती में अभी बहुत सारे रोड़े हैं। अभी 17,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन नहीं आएगा। एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन तो जरूर आएगा, लेकिन वो पहली कैबिनेट में नहीं आएगा और वो अभी नहीं आएगा। उसका सबसे बड़ा कारण तो ये है कि एक 6800 जो शिक्षक भर्ती, जो 68,500 शिक्षक भर्ती थी, जिसके शेष लगभग 22-23 हज़ार पद रिक्त थे, उसमें से 6800 विद्यार्थियों को की लिस्ट एक जारी करने की बात की गई थी। एक लिस्ट जारी भी हुई थी, लेकिन उनकी काउंसलिंग नहीं हुई थी। उसके बाद में वो जो मामला है वो कोर्ट चला गया था। फिर राज्य सरकार ने एक हलफनामा दिया और ये कहा कि ये जो पद हैं वो 68,500 के पद नहीं है, ये अलग से पद हैं। जो 68,500 शिक्षक भर्ती के जो विद्यार्थी थे उन्होंने उस पर रोक लगा दी थी, क्योंकि उसका एक मामला पहले से ही कोर्ट पर चल रहा है। तो कुल मिलाकर के जो 23,000 पद हैं, 17,000 प्लस 6800 जो पद को जोड़ करके जो 23,000 जो पद हैं उनको रोक दिया गया है। तो जब 6800 के लिए पद नहीं निकाले जा सकते हैं, जो SC ST वाला जो OBC MRC का जो मामला था 69,000 का, जब ये विद्यार्थी मुख्यमंत्री के पास गए थे और मुख्यमंत्री ने कहा कि इन विद्यार्थियों को चयनित किया जाए, ये मेरिटधारी विद्यार्थी हैं, तो जब इन विद्यार्थियों को नियुक्ति नहीं दी गई है, जब वो पूरे पद होल्ड कर दिए गए हैं लगभग 23,000, तो ये 17,000 पदों पर भर्ती अभी फिलहाल नहीं आएगी जब तक 68,000 शिक्षक भर्ती का मामला क्लियर नहीं होगा। बात नंबर 1। और वो कोई गजट तो पास हुआ नहीं था, वो कोई शासनादेश तो था नहीं, वो केवल एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई थी और उसमें केवल इतना बताया गया था कि इतने पदों पर OBC SC की लिस्ट जारी होगी 6800 पर, और जो शेष पद हैं 17,000 उन पर हम नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती निकालेंगे। उसके बाद से मामला गया कोर्ट और वो फंस गई। वो पूरे के पूरे जो पद हैं वो रुके हुए हैं। जब तक वो मामला क्लियर नहीं हो जाएगा 68,500 का, तब तक नई भर्ती नहीं आएगी। हालांकि उसमें अभी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने 3 मार्च को एक और प्रेस नोट जारी किया है और उसमें विसंगत के बारे में बताया OBC के, तो वो एक मामला चल रहा है अभी इस पर देरी लगेगी। और रही दूसरी बात कि एक जो दूसरा प्रमुख कारण है कि अभी भर्ती क्यों नहीं आएगी, दूसरा प्रमुख कारण ये कि नए पदों पर भी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती इसलिए नहीं आ सकती है कि जिस दिन मतगणना हुई थी आप लोगों ने सुना होगा कि आपके बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी इटवा से जो विधायक थे और शिक्षा मंत्री थे, वो समाजवादी पार्टी के जो नेता थे माता प्रसाद पांडे, उनसे चुनाव हार गए हैं। तो उत्तर प्रदेश में नया शिक्षा मंत्री भी नहीं है। अगर यही शिक्षा मंत्री रहते तो चूंकि इनको जो विभागीय जो जानकारियां हैं वो रहती, इसके बारे में कुछ गति आ सकती थी। और अगर राज्य सरकार प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में इस समय विचार करती भी है तो अभी नया शिक्षा मंत्री लाना होगा। उसके बाद में जो नया शिक्षा मंत्री आएंगे तो वो पुरानी बातों को समझेंगे। आप लोगों ने देखा होगा CTET में जब चेयरमैन CBSE के बदले थे तो उसकी वजह से भी परिणाम में देरी हुई थी। ये भी एक कारण था जिसकी वजह से CTET का जो परिणाम है उसको आने में देरी हुई। तो नया शिक्षा मंत्री आएगा, वो चीज़ों को समझेगा और उसके बाद में प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी हो सकता है। अब जैसे एक और इस बात की को लेकर के लगातार चर्चाएं चल रही हैं कि जब चुनाव आएंगे लोकसभा के तो उसी समय भर्तियां निकलेंगी। यानी कि 2024 में लोकसभा के चुनाव है और उसके बाद में 27 में विधानसभा का चुनाव है, यानी चुनाव के समय भर्तियां आती हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। योगी सरकार को आप लोगों ने देखा होगा कि दबाव की राजनीति नहीं करती है, ना ही दबाव किसी का मानती है।
एक टीवी चैनल को इंटरव्यू जब योगी आदित्यनाथ दे रहे थे तो उस समय उन्होंने कहा था कि हमने 5 लाख भर्तियां की हैं। तो जब एंकर ने पूछा कि आपने 5 लाख भर्तियां की हैं लेकिन बहुत सारी भर्तियां खाली हैं और छात्र इसके लिए लगातार फिर लखनऊ में आंदोलन क्यों कर रहे हैं, उन्होंने कहा जब पद रिक्त होंगे तो हम भरेंगे, लेकिन किसी के दबाव में हम पद नहीं भरेंगे, किसी के दबाव में हम भर्तियां नहीं करेंगे, उन्होंने स्पष्ट कहा। इसलिए ना तो वो चुनाव से दबाव में आती है योगी सरकार और ना ही इसके अन्य कारण हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे योगी सरकार का गठन हुआ था 2017 में, उसके तुरंत बाद भर्तियों के बहुत सारे विज्ञापन जारी हुए थे, चाहे वो LT ग्रेड शिक्षक भर्ती हो, चाहे वो पुलिस के 2 बड़ी भर्तियां हों, चाहे वो 69,000 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन हो, चाहे वो 68,500 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन हो, तो यहाँ पर वेट नहीं किया गया था, तो तुरंत ही इसलिए आपकी जो हलफनामा लगाया गया था सुप्रीम कोर्ट में 51,000 पदों का, मुझे जहाँ तक मुझे लगता है जिस तरीके से कानूनी पचड़े में फंसी हुई है 68,500 और 69,000, तो ये 23,000 पदों पर भर्ती अभी रुक सकती है। और जिसके लिए हलफनामा लगाया गया था 51,000 पदों का जो हलफनामा लगाया गया था, उन पदों पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो आपका जारी हो सकता है, क्योंकि 51,000 तो पद वो थे ही जिसके बारे में सभी को पता है और अभी समाचार पत्रों के माध्यम से भी जानकारी दी गई थी, PIB की रिपोर्ट भी थी। और जब राज्यसभा में एक प्रश्न पूछा गया था तब भी ये जवाब में ये बताया गया था कि उत्तर प्रदेश में 73,000 प्राथमिक शिक्षा विभाग में पद खाली हैं, 73,000, 51,000 उच्च शिक्षा में खाली है, उच्च प्राथमिक में, और 73,000 प्राथमिक में खाली हैं। तो ये जो रिक्त पद हैं इस पर मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय का भी दबाव रहेगा, केंद्र सरकार का भी दबाव रहेगा, पद खाली नहीं रखे जा सकते हैं। और जिस रिपोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ वो काफ़ी पुरानी रिपोर्ट है, वो लगभग 2016 की रिपोर्ट है और 2020 की रिपोर्ट है, तब इतने पद रिक्त थे। इस बीच में लगभग प्राथमिक में 10,000 पद प्रतिवर्ष प्राथमिक के रिक्त होते हैं। तो एक तरफ जहां पर अध्यापकों की कमी हो जाएगी अगर भर्ती नहीं आएगी, और दूसरी तरफ छात्र भी बैठेंगे नहीं, छात्र भी लगातार दबाव बनाएंगे। रही बात प्रथम कैबिनेट की, तो प्रथम कैबिनेट में कुछ लोक कल्याणकारी योजनाओं की फिर से घोषणाएं हो सकती हैं, क्योंकि लोक कल्याणकारी योजनाओं का जो लाभ है वो प्रत्यक्ष रूप से योगी सरकार को देखने को मिला है और शायद उसी की वजह से योगी सरकार जीती भी है। जैसा कि मैं हमेशा आप लोगों से कहता रहता हूं कि योगी सरकार की बस में भी नहीं है भर्तियों को रोक करके रखना। ऐसा नहीं है कि योगी सरकार चाहेगी कि ये भर्तियां ना दे तो वो नहीं देगी, भर्तियां तो देनी ही पड़ेंगी, भर्तियां तो आएंगी ही। इसलिए आप लोग अपनी तैयारी करते रहें। बेसिक शिक्षा विभाग में हमेशा से 3 या 4 साल बाद बड़ी भर्तियां हमेशा से देखने को मिली हैं और देखने को मिलती हैं, इसलिए कुछ आप लोग सकारात्मक भी सोचें, भर्तियां जरूर आएंगी। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत